राम जय हिंद। तो आज का टॉपिक कुछ अलग है, लेकिन एक बार ध्यान से सुन लोगे तो बहुत चीज़ें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। रिलेशनशिप या कहें प्यार कितना ज़रूरी है और वो कहाँ तक आपको ले जा सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी हमने एक चैनल पे, अपने दूसरे चैनल पे बात की थी डिम्पल चीमा के बारे में, जो कि कैप्टन विक्रम बत्रा की गर्लफ्रेंड थी, जिन्होंने आज तक शादी नहीं की। 24 साल की उम्र में वो बिछड़ गई थी। फिर भी कुछ ऐसी भी स्टोरीज बहुत सारी हैं, एग्जाम्पल हैं, जो कि आपको मोटिवेट कर सकते हैं अपनी फील्ड में बेहतर करने के लिए। ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे जिसकी, हम उस पर आते हैं कि एक लड़के का मेरे पास 2 महीने पहले बात हुई थी मेरी। 2 महीने पहले, काफ़ी टाइम हो गया वैसे। तो उसने हमसे कुछ प्लान मांगे थे कि भैया मैं 40-50 दिन है मेरे पास एग्ज़ाम के लिए, आप कुछ ऐसा प्लान दे दो जिससे कि हम कुछ अच्छा कर सकें अपने एग्ज़ाम में, और हमें कैसे भी करके वैकेंसी लेनी है। तो हमने भी कुछ अपनी स्ट्रेटजी बताई उसको, जो भी चीज़ें हैं मेरे पास, जो एक्सपीरियंस था उससे शेयर किया, और उसका एग्ज़ाम क्रैक हो गया। ठीक है। उसका इंटरव्यू प्रॉपर लेंगे तब आपको हम डिटेल से बताएंगे। ठीक है। वो दोनों आएंगे तब हम इंटरव्यू लेंगे। तो उसने, फिर हमने उससे पूछा भी था उस समय कि काहे के लिए इतना ज़्यादा जोर दे रहे हो कि तुम्हें करनी है। कह रहा कि भैया, हम एक लड़की है, उससे प्यार करते हैं और शादी करनी है हमें, और हमारे पास यही 40 दिन है। हम यही नहीं कह रहे हैं कि केवल सोर्स ऑफ मोटिवेशन एक प्यार ही होना चाहिए, नहीं। अगर करते हो तो उसमें गलत नहीं है, बस हम इतना बता रहे हैं। ठीक है। तो उसने ये किया और उसने 40 दिन के अंदर दिन रात एक करके वैकेंसी ले ली और शादी भी तय हो गई। तो अगर करते हो, सच में है प्यार, तो ये चीज़ें कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ऐसा गलत नहीं है। कोई भी लड़की तुम्हारा हाथ पकड़ के नहीं आ रही कि आओ चले हम तुम्हें बर्बाद कर दें, चल के घुमाएं, चल के तुम हमें घुमाओ, पैसा खर्च करो, नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं कहता। ये खुद तुम हो जो खुद जाके बोल देते हो कि भैया हम तो फालतू हैं, बिल्कुल कबाड़ हैं, कहीं भी ले चलो, कुछ भी करो, मेरे अपने करियर का कुछ है ही नहीं। तो पहले करियर पे ध्यान देना है। लेकिन अगर अभी कभी हो भी जाता है प्यार तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेकिन वो प्यार तभी सही है जब वो एक दूसरे को आप अपलिफ्ट कर रहे हो, ऊपर जाने के लिए उसके लिए कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे कर रहे हो। ये नहीं कि सिर्फ घूम फिर रहे हो, ये सब, इससे कुछ नहीं। हम भी किसी के साथ हैं, हम खुल के बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम भी किसी के साथ हैं, लेकिन हमारी 1-1.5 साल से बात नहीं हुई है। 1-1.5 साल से हमने बात नहीं की आपस में, लेकिन फिर भी कभी भी एक दूसरे के लिए गलत नहीं। एक दूसरे को हमेशा से, उसको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है उसको क्या कर रहे हैं, और वो भी अपनी फील्ड में बेहतर कर रही है, हम भी भगवान की दया से अच्छा कर ले रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपको जब भी अगर प्यार हो भी गया तो उसमें कोई क्राइम नहीं हो गया है। लेकिन हाँ, अगर ढूंढने निकल जाते हो कि फेसबुक में 15 लोगों को एक साथ रिक्वेस्ट भेज रहे हो, इंस्टाग्राम पे डीएम करे चलाए हो, व्हाट्सएप पे किसी को लगातार मैसेज कर रहे हो, तो ये उस तरीके की निशानी है कि 5 साल बाद फिर ज़िंदगी भर के लिए लेवरी करने वाले हो तुम लोग। तो ये मेरी एक छोटी सी सजेशन थी, छोटी सी राय थी। मानना हो मान लेना, नहीं मानना हो तो तुम्हारा भला ना मेरा भला, इसमें किसी का भला नहीं है, और तुम्हारी ज़िंदगी बेकार हो गई। तो भैया, छोटी सी एडवाइस थी, इसको गलत तरीके से बिल्कुल भी मत लेना। जो कल ही से जाके रिक्वेस्ट भेजने लगो सबको, ये मीना है, ये प्रिया है, ये रेखा है, नहीं, ये ना करना। अगर करते हो तो कुछ उसमें गलत नहीं है, बस हम ये बोल रहे हैं। लेकिन देखो, जब तक कुछ अपनी लाइफ में कर नहीं पाओगे ना, अच्छा, तब तक किसी के और के लिए स्टैंड ले नहीं पाओगे। जब तुम खुद का खर्चा नहीं उठा पा रहे हो, जब तुम खुद के मोबाइल में एक जियो का रिचार्ज नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हें प्यार आशिकी करने का कोई हक भी नहीं है। ठीक है। वो पुरानी बातें थी। ठीक है। वो पुरानी बातें थी कि प्यार से काम चला लो, क्या अब नहीं चलता है कुछ, घर वालों के पास जाओगे लात मार के भगा देंगे। तो इस चीज़ पे आप फोकस करो कि करियर ज़रूरी है, लेकिन अगर ये हो जाता है तो कोई भी इसमें बड़ी दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक चीज़ और हम ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कि जब आप डीमोटिवेट होते हो, जब भी आप डाउन होते हो, तो अगर कहीं सच में सीरियस वाला रिलेशनशिप है, तो वहीं पे आपको वो पार्टनर जो आपका है, वो आपको ऊपर उठाने के लिए काम करेगा। आपको उससे ज़्यादा, मतलब तुम्हारे खुद से ज़्यादा उसको पता होगा कि तुम कितना ऊपर जा सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी औकात खुद नहीं पता होती कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, तब वो सामने वाला हमारे अंदर से वो चीज़ें निकाल के लाता है। ये चीज़ें एक्सपीरियंस बेस पे बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि कुछ किताबें हमने पढ़ी हैं, बहुत सी किताबें हमने पढ़ी हैं जिसके बेसिस पे हम ये बोल रहे हैं। खैर, आज का वीडियो यहीं ख़त्म कर रहे हैं। हमें लग रहा है ज़्यादा इमोशनल वाला काम हो रहा है आज, और माफ़ करना अगर किसी को लगे कि भैया हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, ना कि जॉब को लेकर, ना कि नहीं, ये भी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मेंटल स्टेट में पहुंच जाती हैं। खैर, हम बहुत डीप में अब नहीं जा रहे हैं भैया, चल रहे हैं। राम राम, जय हिंद। किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, बाकी सबके लिए